नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 8 विषय विज्ञान वार्षिक परीक्षा के लिए देखिए हम इस मॉडल प्रश्न पत्र का अभ्यास करेंगे। इसके माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, कैसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे। देखिए ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वार्षिक परीक्षा के लिए, आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। तो देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य विषय के भी वीडियो आप समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक, वैकल्पिक प्रश्न दिए जाएंगे प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक। तो इस प्रकार से वैकल्पिक प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। जैसे है पहला प्रश्न, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए सकते हैं आप इसका आंसर, 4 विकल्प दिए जाएंगे, इनमें से आपको एक सही विकल्प बताना है। तो इसका आंसर है जुताई। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव है। तो देखिए यहाँ पर सूक्ष्म जीव इनमें से कौन सा है, उपरोक्त सभी है, जीवाणु, कवक और शैवाल, ये सूक्ष्म जीव हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक है। देखिए 4 ऑप्शन दिए, इनमें से प्रतिजैविक क्या है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रतिजैविक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस वाक् ध्वनि की होने की संभावना है। तो देखिए छोटी लड़की की वाक् ध्वनि होने की संभावना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसका आंसर। इसके बाद है चंद्रमा खालिस्तान का प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा किसका, देखिए प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का। अगला है प्रश्न, विद्युत धारा के प्रभावित होने के मार्ग को क्या कहते हैं। विद्युत परिपथ कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो तांबे की छड़ को घर्षण के द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। तो देखिए उपरोक्त दोनों, कोयला और पेट्रोलियम, ये जीवाश्म ईंधन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देख सकते हैं आप, इसका राइट आंसर है सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है। तो देखिए सूर्य से सबसे दूर स्थित है वरुण। तो इस प्रकार से आप देखिए प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक वैकल्पिक प्रश्नों का आप अभ्यास कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए इस प्रकार से प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक पूछे जाएंगे। तो आइए हम इनका अभ्यास करते हैं। प्रश्न 11 है, हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं। तो देखिए हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, वायु और मिट्टी से प्राप्त नमी द्वारा संश्लेषित करते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है, आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों। तो देखिए हम इसका आंसर देखेंगे, हम संश्लेषित कपड़े से बना छाता प्रयोग में लाएंगे क्योंकि यह शीघ्र सूख जाते हैं, अधिक समय तक चलते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और रखरखाव में सुविधाजनक होते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर देखिए, सजीवों में जनन की प्रक्रिया उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। इससे एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनी रहती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर देख सकते हैं। अगला प्रश्न, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, क्यों, व्याख्या कीजिए। तो देखिए इसका आंसर देख सकते हैं, सर्दियों में जब हम स्वेटर उतारते हैं तो वह हमारी त्वचा से रगड़ खाकर आवेशित हो जाती है। स्वेटर पर आवेश आने के कारण चट चट की आवाज़ सुनाई देती है तथा चिंगारी भी दिखाई देती है। वास्तव में यह तड़ित के समान ही एक परिघटना है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम लिखिए। तो परावर्तन के 2 नियम हैं, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, पूर्ण चंद्रमा देखने के लिए आप आकाश के किस भाग में देखेंगे। तो पूर्ण चंद्रमा देखने के लिए हम आकाश के पूर्व भाग में देखेंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न, क्या आपने ओजोन छिद्र के बारे में सुना है।
तो देखिए इसका आंसर हाँ, हमने इसके बारे में सुना है। यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन के कारण हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पीने से पहले हमें जल को फिल्टर करने की आवश्यकता होती क्यों? तो देखिए, जल में धूल के कण तथा रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। फिल्टर करने से ये पदार्थ जल से अलग हो जाते हैं और जल पीने के योग्य हो जाता है। अगला प्रश्न, वे कौन से पदार्थ हैं जो अशुद्ध जल में घुलने पर उसे चालक बना देते हैं? तो अम्ल, क्षार और लवण ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें अशुद्ध जल में घोलने पर उसे चालक बना देते हैं। अगला है, पराश्रव्य ध्वनि की परिभाषा लिखिए। तो देखिए, 200 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 20 तक की लघुत्तरीय प्रश्न देख सकते हैं, इनका अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न प्रश्न क्रमांक 21 से 24 तक होंगे। यहाँ 21 से 25 तक दिए गए हैं, लेकिन वार्षिक परीक्षा में प्रश्न क्रमांक 21 से 24 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएंगे। तो देखिए, इन प्रश्नों का हम अभ्यास करते हैं। ये प्रश्न परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। प्रश्न है, निराई क्या होती है, इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। तो देखिए, इसका आप इस प्रकार से आंसर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्मजीवों के बारे में 10 पंक्ति लिखिए। तो देखिए, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्मजीव के बारे में 10 पंक्ति आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला है प्रश्न, चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभ्यारण्य में क्या अंतर है? तो इस प्रकार से देखिए आप इसका आंसर समझ सकते हैं, चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभ्यारण्य में अंतर। अगला प्रश्न देखिए, चूजे कैसे जन्म लेते हैं? तो देखिए इसका आंसर आप इस प्रकार से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, वर्णन कीजिए कि तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं? तो देखिए अब इसका आंसर इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 25 तक जो प्रश्न हैं इनका आप अभ्यास कर सकते हैं। ये प्रश्न वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे ही प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य विषय के मॉडल प्रश्न पत्र समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।